सब्जी बहुत आसानी से होती है और यहाँ पर अभी भी देखिए हमारे बहुत लगे हुए हैं फ्लावर। और आप देख सकते हैं कि इस पौधे से देखते ही देखते मैंने इतनी फलियां जो है वो देखिए बिल्कुल निकाल ली। ये देखिए इस तरीके से। इस साल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई बैगन हुए हैं ना तो ये लाल वाले। तो इससे क्या है, मुझे ये समझ में आ गया है कि हमारे यहाँ दो ही तरह के बैगन होंगे सबसे ज़्यादा। वो है एक तो ये हरे वाले और दूसरा है आपके ये लाल वाले। फल हो, सब्जियाँ हो, कोई भी चीज़ हो, जब हम ऑर्गेनिक पद्धति से करते हैं, जैसे ही बारिश ख़त्म होती है और जो कीट है वो अंगूर के पौधे को भी अटैक करते हैं। आप देख रहे हैं ना एलोवेरा का कमाल। आप देख रहे हैं कि पौधे में आपको पत्तियां नज़र नहीं आ रही है, लेकिन देखिए फल किस तरीके से लोबिया लगी हुई हैं। लोबिया काफ़ी ऊपर ऊपर है। खाद के ऊपर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त मैं अंगूर के पौधे के सामने खड़ी हूँ और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस महीने में अंगूर के पौधे पे आपको एक ध्यान रखना होगा कि ज़्यादातर पत्तों में कीट आते हैं, लेकिन साथ ही एक चीज़ और ये भी है कि अब आगे आने वाले महीनों में किसी के पौधे में आप पहले और किसी के पौधे में बाद में इस तरीके से पत्ते बिल्कुल जो है वो झड़ जाएंगे, चाहे वो कोई भी अंगूर का पौधा हो। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ जो हमारे अंगूर लगे हुए हैं ये लगातार झड़ जा रहे हैं, तो मैं इसे आज तोड़ रही हूँ। देखिए गिर गया। ये देखिए एक बंच में से वहाँ पर अंगूर गिरे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से। हालांकि ये अभी सीज़न नहीं है, लेकिन अगर सीज़न होता तो ये बड़े हो जाते। और भी ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन मैं देखती हूँ प्रतिदिन मैं जब आती हूँ तो देखती हूँ कि अंगूर इसमें से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और ये देखिए अब उसमें 2 अंगूर बचे हुए हैं। एक बंच और यहाँ था, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। और अभी जब मैंने तोड़ा तो कुछ अंगूर इसके नीचे भी गिर गए हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, फल हो, सब्जियाँ हो, कोई भी चीज़ हम जब ऑर्गेनिक पद्धति से करते हैं तो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक पद्धति में मिट्टी धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब वो काम करती है तो वो फिर आपका साथ नहीं छोड़ती, आपको कीटों से बिल्कुल बचा कर रखती है। कई बार जब हम नर्सरी में ऐसे पौधे लेने जाते हैं तो अगर आपने उन्हें ये बोला कि हमारे पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपको पोटास देते हैं। देखिए उनका काम है, क्योंकि वो नर्सरी में इतने पौधे संभालते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनके पौधे जल्दी बड़े हो जाए, जल्दी स्वस्थ और अच्छे दिखे, जिससे कि हम उसको ले सकें। लेकिन हमारा काम क्या है, क्योंकि हम सिर्फ अपने एक टेरेस के ऊपर में काम कर रहे हैं, हमें अपने लिए सब्जी उगानी है। तो जब हमें अपने लिए सब्जी उगानी है तो हमें बिल्कुल देसी खाद, देसी बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप लोगों के बहुत से सवाल आए थे कद्दू के ऊपर में, और मैंने कद्दू के ऊपर में अब तक के आप लोगों को वीडियो शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैं कद्दू के ऊपर में वीडियो शेयर करूंगी। लेकिन उसके पहले अंगूर दिखाने का सबसे बड़ा कारण मेरा ये है कि जब मैंने ये पौधा लिया था तो मुझे भी कहा गया था कि आप शुरू में पोटास डालिए, जब आप पोटास डालेंगे आपका पौधा बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसमें ऑर्गेनिक खाद डालिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ समय का इंतज़ार किया। मैंने धीरे धीरे इसमें खाद डालती गई और खाद के साथ में हल्दी का छिड़काव करती गई। और हालांकि इस पौधे को मैंने इस साल समय से पहले बारिश आई थी और एक दिन मैंने इसे बारिश में पूरा क्यारी में से निकाल कर, सोचिए ये पौधे की हाइट जो देख रहे हैं लेंथ, ये इतनी ही थी, थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई है। और इतने बड़े पौधे को मैंने इस ड्रम में शिफ्ट किया था और आप देख सकते हैं कि ये इसमें बिल्कुल स्वस्थ है। और उसके बाद ये अंगूर मुझे मिले हैं। ये अंगूर कौन से हैं? ये आपने देखा होगा मार्केट में हरे अंगूर आते थोड़े बड़े और उनके अंदर बीज होते हैं, ये वो वाले अंगूर है। क्योंकि मैंने इसे खा के देखा था, एक दिन आकर एक बंच तोड़ा था और यहाँ से देखा तो मैंने देखा कि इसके अंदर बीज है। तो ये तो बात हुई सिर्फ खाद की, कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो वो लोग करते हैं ज़रूरी नहीं कि हम भी वही करें, क्योंकि उन्हें बहुत से लोगों को पौधे देना है और हमें सिर्फ अपने टेरेस के लिए पौधे बनाना है। तो आपको क्या करना है, जब हमने अपने लिए फल और अपने लिए सब्जी लगाई है तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक की तरफ। तो चलिए छोटी सी हार्वेस्टिंग
और हार्वेस्टिंग को दिखाते हुए कुछ आपके सवाल, और सवालों के साथ में एक अच्छी सी खाद एक अच्छे पौधे के लिए। आपका पहला सवाल है मिर्च और टमाटर को लेके कि इसमें आपको कब स्प्रे करना है। आपको मैं मिर्च का पौधा दिखा रही हूँ। नए मिर्च के पौधे मेरे तैयार नहीं हुए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ हमारा। ये बहुत पुराना पौधा है, कम से कम 1 साल से ऊपर का पौधा है। ये भूत जोलकिया नागा मिर्च है, बहुत तीखी मिर्च है। जब आपका मिर्च का पौधा इतना बड़ा या इससे छोटा रहे और उसमें जब फूल, आपने देख लिया कि मेरा पौधा 2 से 3 महीने का हो गया है, और 3 महीने में अगर आपके पौधे में फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, या उसमें फूल ही नहीं आ रहे हैं, तब आप क्या करिए, 1 चम्मच चूने को लेकर आप इसमें बिल्कुल छिड़क सकते हैं। साथ में हम जैसे ही मिर्च का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मिर्च का पौधा जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि इसमें अगला प्रोसेस आपको क्या करना है। लेकिन अगर अभी आपके पास में मिर्च का पौधा बड़ा हो गया है, उसमें फूल आ रहे हैं, तो आप उसमें 1 चम्मच चूना लेके छिड़काव करिएगा, तो आप देखिएगा कि आपकी मिर्च जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। साथ ही उसके जड़ों में भी गोबर की खाद और राख का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी 1 ईयर 1 साल पहले हमने एक वीडियो शेयर किया है मिर्च के ऊपर में, जिसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है। आप वहाँ से भी हमारा वीडियो देखकर मिर्च के ऊपर अगर आप काम करेंगी तो हम आपसे बोल रहे हैं कि मिर्च उसमें आएगी और ज़रूर आएगी। अगला पौधा है आपका टमाटर का। टमाटर का पौधा इतना बड़ा हो गया है। अब आप इसमें क्या करिए, और इससे बड़ा हो या इतना बड़ा हो, दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, चूना, अगर इतना बड़ा पौधा है तो एक देसी चने के बराबर, बिल्कुल जो काला चना होता है ना, उतना चूना बिल्कुल घोल कर और आप इसकी मिट्टी में बिल्कुल डाल सकते हैं। आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। छिड़काव आपको कब करना है, जब आपके इसमें फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे और फल भी जब बनने लगेंगे, तो आपके फल बहुत चमकदार, बहुत अच्छे हो और कोई भी फल उसमें से ना झड़ने पाए, तब आपको छिड़काव करना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पर काम करना है। पहले आपको अपनी मिट्टी अच्छी करनी है, मिट्टी के बाद में पौधा जो है वो आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो अभी आपको चूने का स्प्रे पौधे के ऊपर नहीं करना है, पहले आपको इसके मिट्टी पर काम करना है। उसके बाद आपका दूसरा सवाल था ग्वारफली को लेकर कि क्या ग्वारफली में कौन सी खाद जाएगी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ पर गोबर की सुविधा है तो सड़े हुए गोबर की खाद जो है ना, वो ग्वारफली के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ ग्वार की फली बहुत कम होती है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम भिंडी, ग्वार की फली हालांकि मैं लगाती ज़रूर हूँ। मैं कभी भी जो सब्जी ना हो तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये सब्जी नहीं होगी तो मुझे नहीं लगाना है। मैं कुछ पौधे जो है बिल्कुल ग्वार फली के लगा के रखती हूँ, और कुछ पौधे हैं मेरे पास लेकिन छोटे हैं। लेकिन कुछ पौधे जो है हमारे तेज़ बारिश में जल गए, जब फूल उसमें पूरे आ चुके थे और पौधे जो है हमारे पूरे ख़राब हो गए। लेकिन जो नए पौधे मैंने लगाए वो बहुत छोटे हैं, और आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप क्या करिए, गोबर की खाद, अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप क्या करिए, गोबर की सूखी खाद, मतलब जो सड़ी हुई खाद होती है ना, उसको बिल्कुल उसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी गोड़ाई करके डालिएगा। अगर आपके यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है तो ग्वारफली के आजू बाजू गोड़ाई करके, और गोड़ाई करने के बाद गोबर की खाद का ना लिक्विड बना लीजिए। थोड़ा गाढ़ा लिक्विड रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए एक पौधे में ना आप 200 से 250 ग्राम गोबर की खाद डाल सकते हैं। उसके अनुसार आप पौधे देख लीजिएगा कि कितने पौधे हैं, क्योंकि सूखी गोबर की खाद ना ज़्यादा भी हो जाने से, ऐसा नहीं कि वो पौधा कितना बड़ा है ये तो मुझे नहीं मालूम है, तो आपको मैं बोलूँगी एक पौधे में कम से कम 200 ग्राम के हिसाब से आप देख लीजिए आपके कितने कंटेनर है, कितनी जगह में आपने लगाया है, उस हिसाब से आप पल्प डालिए। पल्प इतने जल्दी असर करता है पौधों को कि आज आपने पूरी गोड़ाई करी, पानी डाला। अच्छा, खाद डालने का नियम क्या है, हमने आप लोगों को कई बार बताया है। खाद जब डालना हो ना, तो जैसे देखिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। जब भी मैं खाद डालती हूँ तो पहले मिट्टी की गुड़ाई करके उसको पहले दिन पूरा पानी से फुल करती हूँ। अगले दिन मॉर्निंग में आकर या इवनिंग, जो 2 टाइम है आपको खाद डालने के, या बिल्कुल सुबह सुबह
या तो बिल्कुल शाम को। दिन में इसलिए हम मना करते हैं कि जो सितंबर का महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने, इसमें ना दिन की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आप देखिएगा नाजुक पौधे जो है वो कुम्हलाने लगते हैं, तो हम जब खाद डालते हैं ना तो उसका असर जो है वो उल्टा होता है। तो आप बिल्कुल सुबह या शाम को इस तरह से गोबर की खाद डालिएगा। पहले दिन पानी, अगले दिन गोबर की खाद। आप देखिएगा पौधा, अगर आप जहाँ से भी आप रहने वाले हैं, अगर आपके यहाँ ग्वारफली बहुत अच्छी होती है तो आप देखिएगा कि कितने जल्दी ग्वार की फली बहुत अच्छी से हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से इतनी भिंडी जो है वो निकल गई। भिंडी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भिंडी के हमारे बहुत पुराने पौधे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि सारे नए पौधे, देखिए बिल्कुल छोटे छोटे नए पौधे मैंने लगा दिए हैं। और पुराने पौधे इसमें जैसे 2 बचे हैं, लेकिन जैसे मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि देखो पूरे पूरे पौधे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सब्जियाँ आपके गार्डन से निकलती है वो काफ़ी है। और इस तरीके से देखिए इसमें फिर से मैंने पौधे जो है नए लगा दिए। भिंडी के साथ में क्या होता है कि आपको कंटेनर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं। आप देख रहे उसमें किस तरह से काई भी पड़ी हुई है, लेकिन मैंने जो भिंडी के पौधे लगाए, देखिए भिंडी के पौधे इस तरीके से लग गए हैं। आपको इस महीने में भी देखिए अगस्त लास्ट वीक या बिल्कुल सितंबर फर्स्ट में अगर आप लगा देंगे ना तो फिर भी भिंडी जो है वो हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट करने से मौसम ठंडा हो जाएगा और भिंडी जो वो नहीं होगी। और आपसे यही कहना चाहते हैं कि पुराने पौधों को तब तक ना फेंकें जब तक आपके नए पौधे तैयार नहीं होते हैं, और इसी तरीके से सब्जी लेते रहिए। आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब हम ऑर्गेनिक पद्धति से इस तरीके से सब्जी तैयार करते हैं ना, तो जो थोड़ी सब्जी भी है वो भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान और बहुत अच्छी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब इस पर वर्क करते हैं तो हमने किस तरीके से खाद डाली है, हमने इसमें क्या डाला है, हमने इस पर किस तरीके से मेहनत करी है। और जब ये सब्जियां टूटती है तो वही हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है कि हमने क्या किया था, तो उसका रिजल्ट जो हमें इस तरीके से मिला। अगली सब्जी है हमारी, वो है बैगन। और आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो बैगन है वो इसी तरीके से बिल्कुल फल रहे हैं। कुंदरू को लेकर जो आपके सवाल आते हैं कि कुंदरू को किस तरीके से लगाया जाए, हमने कुंदरू के ऊपर में कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं, आप उसमें बारीकी से देखिए। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, कुंदरू का जो पौधा है वो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, इन दिनों में बहुत अच्छे से लगेगा। और आप देख रहे हैं एक बैगन मैंने तोड़ा है, और ये देखिए दूसरा जो है मैंने इसको बीजों के लिए बिल्कुल छोड़ दिया है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे आपका एक सवाल आया है कि आपने जो बीज लगाए तो बीज को कीड़ों ने खा लिया। कभी भी जब भी आप बीज लगाते हैं तो मैंने आप लोगों से कई बार कहा, जैसे हमने आप लोगों से कई बार कहा है कि बीजों को एक एक दो दो लगाएं। कभी भी बीजों को एक साथ ज़्यादा ना लगाएं। जैसे पैकेट में आपके पास 10 बीज आते हैं ना, तो उसमें से 3 बीज लगाइए, फिर 3 लगाइए, 3 पहले लगाइए, फिर 3 लगाइए। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि लोबिया, इतनी लोबिया यहाँ लगी हुई है, फिर हमने इतनी लोबिया हमने लगा दी है, और ये देखिए फिर इस तरीके से लगा दी है लोबिया। इससे क्या होता है, 1 बाय 1 करके हमारे टेरेस में जो सब्जियां हैं ना वो होती चली जाती है। साथ में हमारे जो बीज हैं वो भी खराब होने से, एक बार खराब हुए हैं तो आपको अगली बार ये ध्यान देना है कीटों ने खाया है या वो बीज खराब थे। ये दोनों चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। साथ ही जब इन दिनों बीज लगाते हैं आप तो थोड़ा बालू की मात्रा रखें, कि बारिश की वजह से क्या होता है, बहुत तेज बारिश से बीज जो है वो गल जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है कि बीज इसके अंदर गल चुके हैं। आपका अगला सवाल था कि सफ़ेद कद्दू में आपके मेल फ्लावर आ रहे हैं, फीमेल नहीं आ रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि दोनों भी आपके बहुत अच्छे से आ जाएंगे, फीमेल फ्लावर भी आ जाएंगे। आपको क्या करना है, अभी हम आपको खाद बताने जा रहे हैं, और वो खाद को अगर उसमें से कोई चीज़ कम हो जाती है तो कोई बात नहीं, अगर मात्र उसमें से आपको गोबर की भी खाद मिल जाती है तो आप उतना भी डाल सकते हैं। यहाँ तक कि आपको तो हमने बताया है कि हम ज़्यादातर इसके फूलों का इस्तेमाल, इसके डंडियों का इस्तेमाल, इसके पत्तों का भी इस्तेमाल जो है वो करते हैं। पत्तों का इस्तेमाल चटनियों में होता है, इसका भी इस्तेमाल आपको बताया, चाहे चीले बना लीजिए चाहे जो भी बना लीजिए। तो सुबह के टाइम पर आप जो अगर खाली मेल फ्लावर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो कुछ फ्लावर जो है वो, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो इनको पौधे में छोड़ना ज़रूरी है। क्योंकि दिन भर क्या होता है, फूलों को देख के पॉलिनेटर्स आते रहते हैं। जब भी आप फूल तोड़ते हैं ना तो कुछ फूलों को बिल्कुल पौधों में छोड़ देना है, और साथ में इसको जो है समय समय पर बिल्कुल तोड़ते हुए चले जाइए। ये देखिए इस तरीके से।
और ये इतने बड़े बड़े हुए, ये 10-10 केजी के इस बार हो गए हमारे गार्डन में। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मात्र कम से कम 2.5 केजी से कम का नहीं है। आपको दिखने में भले छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल सॉलिड है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये सब्जी को ना बहुत लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि गर्मियों में कोई सब्जी का ग्रोथ हो चाहे ना हो, आपको सिर्फ इसमें पानी देते रहेंगे ना, तो गर्मियों में इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ये हमारे यहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि ये नवरात्र तक के बहुत अच्छे फल देंगे। नवरात्र के बाद जो इसके फल है ना, वो अपने आप छोटे हो जाएंगे और कई बार वो कीटों से हो जाएंगे या जिस तरीके से भी इसके फल जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देख रहे हैं आप ये बड़ा वाला, ये देख रहे हैं ना बड़ा वाला फल, ये वाला है और साथ में ये वाला है। ये सारे फलों को ना हम इसी पौधे में छोड़ देंगे। कब तक? बिल्कुल आखिरी तक, जब तक इसका पौधा जो है बिल्कुल सूख नहीं जाता है, तब तक कि ये इसी में रहेगा। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। लेकिन अगर आपका एक भी फीमेल फ्लावर आता है शुरू में, तो आप क्या करिएगा, मेल और फीमेल फ्लावर का पॉलिनेशन कर दीजिएगा। पॉलिनेशन की विधि हमने कई बार पुराने वीडियोस में बताई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसका पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसके फूल जो है सुबह सुबह खिलते हैं और सुबह सुबह के टाइम पर आप इसका जो है वो पॉलिनेशन बिल्कुल कर दीजिएगा, पहले और दूसरे में। उसके बाद तो आप देखिएगा अपने आप पॉलिनेटर्स आएंगे। इस तरीके से हमने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी इसमें कुछ सवाल रह गए होंगे तो आप हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन अब चलिए हम आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद फिर से एक बार बताने जा रहे हैं अपने कद्दू के पौधों के लिए। ये कद्दू हो चाहे पीला कद्दू हो, कोई जिसको कुम्हड़ा बोलते हैं, ये हो गया सफ़ेद कुम्हड़ा, एक होता है पीला कुम्हड़ा, हम लोग यहाँ भतवा बोला जाता है, कई लोग इसको पेठा बोलते हैं, अलग अलग तरीके से। लेकिन अब मैं जो बता रही हूँ वो कुम्हड़ा कद्दू के लिए मैं आपको खाद बताने जा रही हूँ। जैसे आप लोगों के सवाल आए थे इस कद्दू के ऊपर में, और मैंने आप लोगों को बताया था लौकी के ऊपर में, तो कोई बात नहीं, चलिए अब हम कद्दू के ऊपर में बता देते हैं। कद्दू आप देख रहे हैं कि किस तरीके फूल जो है यहाँ सुबह, अभी तो शाम का टाइम हो गया है, सुबह बहुत हेल्दी फूल आए हुए थे। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं फूलों को 1-2 बार तोड़ती हूँ और कुछ दिनों में इस तरह से उन्हें छोड़ देती हूँ। जैसे मैंने आपसे बताया है कि फूलों को छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। फूलों को देख के ही पॉलिनेटर्स आते हैं, ख़ास तौर पर कद्दू के फूल में तो बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर्स आते हैं। और ये कद्दू की बेल देख रहे हैं कि किस तरीके से फैली हुई है। लेकिन आपको इसके साथ एक चीज़ बताना चाहूँ, 2-4 चीज़ें मैं आपको इसमें खास बताने जाऊँगी। जैसे मेरा ये पौधा है पुराना, कई बार पुराने पौधे में खाद, बहुत पुराना पौधा हो जाता है तो उसमें खाद डालने का भी फ़ायदा बहुत कम मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो अंदर आप देख रहे हैं ये बॉक्स के अंदर, क्योंकि सारी जड़ें फैली हुई थी, तो मैंने क्या किया, कुछ ऊंचाई में मिट्टी डालकर एक कंटेनर को हाफ काट के ऐसे लगा दिया और उसके बाद मैंने बीज लगा दिया, तो उसमें जो कद्दू है बहुत आसानी से तैयार हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी, इस छोटे पौधे में खाद डालूँगी, क्योंकि इस बड़े पौधे में मैं काफ़ी पहले खाद डाल चुकी हूँ और खाद कभी भी 1 महीने से पहले आपको नहीं डालना है। अब आपको खाद कौन सी डालनी है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है हमारी सबसे जो खास खाद है वो है गोबर की सड़ी हुई खाद। ये देख रहे हैं आप, गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद है। ये है आपकी अरंडी की खली और ये है राख, और चौथी चीज़ है आपकी चूना। अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि किसकी मात्रा कितना डालना है और क्यों डालना है और क्यों नहीं डालना है। अब सबसे पहले मैं चूने के बारे में बताऊंगी, क्योंकि चूना ऐसा है कि कई बार जो नए लोग हैं उनको जब ये पता लगता है कि चूना डालने से सब्जियां अच्छी होती, तो कई बार क्या करते हैं, ज़्यादा चूना डाल देते हैं। ज़्यादा चूना डालने से आपकी मिट्टी जो है वो ख़राब हो सकती। ख़राब कैसे होगी, आपके फूल निकलेंगे और वो झड़ जाएंगे, आपके फल नहीं बनने पाएंगे। कई बार तो ऐसा होगा पौधे का ग्रोथ भी रुकेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ की अधिकता जो है वो हमेशा ख़राब होती है। इसलिए आपको हमने जब भी बताया है चूना, तो या तो राजमा या काबुली चने या फिर हमारे देसी चने, ये 3 चीज़ को हमने एग्जाम्पल तौर पर ही आपके सामने रखा है। जैसे आप देख रहे हैं, आपको 2 पौधों का साइज बता रहे हैं। ये है पौधा मेरा बड़ा और वहाँ देख रहे हैं आप पौधा है छोटा। अब उतने छोटे पौधे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आपको इतना चूना डालना है, इससे ज़्यादा आप चूना जो है वो बिल्कुल भी मत डालिए। उतने छोटे पौधे में आपको राख की मात्रा भी इतनी डालनी है।
लेकिन अगर आपका पौधा इतना बड़ा है तो ये पूरी राख आप लेंगे। आप अरंडी की खली जो है वो बहुत स्ट्रांग चीज़ है, इसको कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा है हर तरफ, तो क्यों? बारिश की वजह से। बारिश हो रही है इसलिए आप सूखी खली डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो राख सूखा रखिएगा, गोबर सूखा रखिएगा, लेकिन इसको पानी में 2 दिन के लिए बिल्कुल भिगा दीजिएगा। छोटे पौधा है तो सिर्फ इतना लीजिएगा, बड़ा पौधा है तो ये दोनों के बराबर इतना लीजिएगा। गोबर की खाद आप इतना भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही बोलना चाहूँगी कि अगर बारिश हो रही है तो आप क्या करिएगा, ये दोनों को बिल्कुल मिला लीजिएगा। इसको 2 दिन के लिए बिल्कुल, इसको भी बारिश हो रही तो इसको भी सूखा रख सकते हैं आप। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है, ये दोनों को बिल्कुल सूखा मिला लीजिएगा, इसको गीला 2 दिन भिगा दीजिएगा। उसके बाद ये वाला चूना है, जब आप डालने जाएंगे इसका जो लिक्विड रहेगा उसी में इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला दीजिएगा, क्योंकि इतना सा चूना है, जब आप इसमें मिलाइएगा ना तो वो पूरा मिलेगा नहीं। इसलिए चूने का हो सके तो लिक्विड बना लीजिएगा। लिक्विड बनाने का आपको एक ही फ़ायदा होगा कि आपका जो चूना है ना वो पूरे जड़ों में और पूरी मिट्टी में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन खादों को बिल्कुल, हमारे यहाँ तो देखिए बारिश काफ़ी हो रही है इसलिए मैं ये सूखी खाद ही डाल रही हूँ। अरंडी की खाद जो है कभी भी खली जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कभी भी नहीं डालना है, उसकी मात्रा हमेशा कम रखें, नहीं तो आपका पौधा जो है वो खराब होगा। क्योंकि देखिए कोई भी खली, सरसों की भी खली जो है उसको भी आपको बिल्कुल कम लेना है। अगली चीज़ इसमें हमारी एक, आपने देखा होगा कि हमने इसमें नीम की खली नहीं ली है, क्योंकि अरंडी की खली अपने आप में थोड़ी सी कड़ू होती है। तो आपको क्या करना है, अरंडी की खली अगर आपके पास में नहीं है तो आप क्या करेंगे, राख, गोबर की खाद और साथ में आप चूना, ये 3 चीज़ ले लीजिएगा। और चौथी चीज़ आपकी नीम की खली। नीम की खली की मात्रा आपको पता है, जितनी हमने अरंडी की खली ली थी इतनी ही आप इसमें नीम की खली भी आप ले सकते हैं। और ये चूना मैं इसमें नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको लिक्विड बनाकर इसे हम डालेंगे। इसके पहले मैंने इस बड़े पौधे में डाल दिया है खाद, अब आपको क्या, मैं छोटे पौधे में डाल रही हूँ और उसको आप देखिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर आपके पास में गोड़ाई की जगह है तो आप हल्के हल्के से गोड़ाई कर लीजिएगा, और गोड़ाई के बाद में पानी डाल लीजिएगा, और पानी डालने के बाद आप इस खाद को डालिएगा, और डालने के बाद हल्का पानी का छिड़काव करिएगा। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, खाद डालने के बाद कभी भी पौधे को बिल्कुल भी सूखा नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा, आपके पौधे बिल्कुल जल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरी जो, अभी मैं उसमें आधी खाद ही डालूंगी क्योंकि मैंने पूरी खाद बनाई है, तो इस तरीके से हम जो है खाद पूरी डालते चले जाएंगे। अगर आपने शाम को खाद डाली है तो आपको क्या करना है, सुबह वापस आकर इसमें अच्छे से पानी डाल देना है। अब पानी कितना डालना है आपको, पानी इतना डालें कि वो कंटेनर से बहुत ज़्यादा बहे नहीं, क्योंकि जब वो बहेगा तो उसमें राख बह जाएगी, उसमें चूना भी आपका बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पानी को इतना ही डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, एक एक मग करके दिन में 3 बार डाल दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, हमें डर भी लगता है कि कहीं पौधा मेरा ख़राब ना हो जाए, हम ज़्यादा ही पानी डाल दें। तो आपको क्या करना है, 1 मग सुबह डाल दिया, 1 मग ला के 10 बजे डाल दिए। इस तरह से मिट्टी को बिल्कुल गीला रखना है। ऐसे आपको 3 दिन करना है बिल्कुल गीला। लेकिन 3 दिन ही नहीं, कद्दू के पौधे को पानी बहुत चाहिए, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो कद्दू के पौधे में अगर आपका कंटेनर छोटा है और पौधा बड़ा है तो आप क्या करिएगा, दिन में 2 बार पानी कद्दू में बिल्कुल डाला करिए, बिल्कुल सुबह और बिल्कुल शाम के टाइम पर, दोनों टाइम बिल्कुल पानी दीजिए। ये मत सोचिए कि सुबह तो मैंने पानी दिया था अभी वो गीला है। कई बार क्या होता है, अगर आप सुबह पानी नहीं दिए हैं तो वो क्या होता है कि 10 बजे तक की मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है, और दोपहर की जब 2 बजे की जो धूप रहती है ना, वो पौधे को बिल्कुल जला देती है। नहीं तो कुछ नहीं तो 9, साढ़े 9, 10 बजे के टाइम पर आप पानी दीजिए, वो टाइम सबसे बेस्ट होता है। वो सुबह का भी टाइम बहुत अच्छे से ले लेता है, और शाम के टाइम पर वापस मिट्टी जो है वो आपकी हल्की गीली हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कद्दू के पौधे में आपको बिल्कुल डालना है, खाद को डालना है। लेकिन रहेगी बात पोटास की, मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, आप ज़्यादा फल की आस ना करिए,
अभी यहाँ आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने लौकी के पौधे में ऐसा कुछ भी नहीं डालती हूँ। जो खाद आप लोग के सामने डाल दी, देखिए जो खाद मैंने डाल दिया उसे तो मैं निकाल नहीं सकती, जो मैं लिक्विड बना के डाल देती हूँ उसे तो मैं निकाल नहीं सकती, और उससे ज़्यादा आप खाद डाल नहीं सकते। आप सोचेंगे कि हम उससे ज़्यादा खाद डाल दें आपके पौधे अच्छे हो जाएं, वो कभी अच्छे नहीं होंगे। पौधों में एक टाइम होता है, एक समय होता है, इतने टाइम का एक अंतराल होता है, उसी अंतराल में आपको खाद को देना है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से कद्दू के पौधे में खाद डाली, साथ में जो पौधों का ग्रोथ नहीं होता उनका ग्रोथ को किस तरह से आपको आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया। साथ ही आप जैसे देख रहे हैं कि हमने इसमें एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है, और जैसे कि बारिश के मौसम में सब्जियां कुछ कम होती हैं, लेकिन फिर भी सब्जियां जो है आपकी इसी तरीके से निकलती चली जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका साइज भी कितना अच्छा है, और ये सब्जी काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, और लाइक के बाद हाइप मुझे ज़रूर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस और भी लोगों तक के पहुँचे, और जिससे कि दूसरे लोग भी इसी तरह की खाद डालें और ऑर्गेनिक पद्धति से अपने टेरेस में सब्जियां उगाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।